आता है, लेकिन फिर भी यही है कि बस फिर भी वो बोलते हैं बेस्ट है, हम तो हमने 100 IAS दिए। पॉइंट है आपकी बात। तो हेमंत सर, आपको लगभग 800 लोग सुन रहे हैं, 700-800 लोग सुन रहे हैं, तो आप कोई मैसेज ऐसा देना चाहोगे बिहार की तरफ से? चले गए हेमंत सर। चलो राजू भाई से अपन बात कर लेते हैं, राजू वर्मा जी से। कैसे दोस्तों? एकदम बढ़िया है सर। आपने आपके बायो में लिखा हुआ है एक्स डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मीडिया आम हाँ आदमी यार, पार्टी। मैं नेतागिरी करता हूँ। अच्छा, नेतागिरी करते हो या? बिजनेस भी करता हूँ। नहीं, वो मेरी पोस्ट थी, अब मेरा प्रमोट हो गया, मैं ज्यादा उसमें पहुंच गया, वो मैं तो लिखा नहीं आपको, इसमें। तो आपने अपग्रेड क्यों नहीं किया उसको? आपको वो जो पोस्ट प्रमोट हुआ उसको लिखना चाहिए आपको। हाँ, थोड़ा मैं एक्चुअली पंजाब चंडीगढ़ चुनाव में था कुछ दिन के लिए, तो टाइम नहीं मिल पाया। कल रात को वापस आया हूँ और हम वहाँ जीत भी गए हैं, 14 सीटें जीत गए हैं 35 में से। अच्छा अच्छा अच्छा। आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता हूँ मैं। जी जी, तो बहुत ही आपको बहुत बहुत बधाई हो सर थैंक कि यू सो आपने। मच यार दोस्त। मैं तो आप लोगों के स्पेस से बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप दोनों भाइयों की जुगलबंदी सुन के ना, मैं सोने का टाइम होता है मेरा 12:30, लेकिन सुनते सुनते कैसे मेरे 30 मिनट्स भी निकल गए, मुझे पता ही नहीं लगा बिल्कुल भी। नहीं नहीं फनी सर, है हमारा मतलब। तो ये रोज का है, हम तो ये करते ही हैं, हाँ हमारा नहीं, तो मैंने काम। फॉलो दोनों को, भाइयों को फॉलो कर चुका हूँ, और मैं आप दोनों की जो है ना वो सुना करूंगा, जो भी आप बोलते हो। सर अच्छी मेरे को अच्छी तो बात फॉलो है। फिरकी भाई का तो ठीक है, ये तो एकदम न्यूट्रल है, इनका तो कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन आपको हो सकता है थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है मुझे फॉलो करके, क्योंकि मैं तो मतलब थोड़ा दूसरे तरीके से बात करता हूँ, तो एक बार आप यार क्लियर। पॉलिटिशियन हूँ, सब चलता है, टेंशन मत लो। हाँ तब ठीक है फिर। इससे सुनता हूँ, इससे निकाल देता हूँ, दिल पे नहीं लेते मेरे भाई। हाँ बस बस, अगर ये रहेगा तब तो आप चल, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे बिल्कुल, में कैसा लेकिन होता है आप कि। लोगों की जुगलबंदी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो और मच। आप इंदौर से हैं? नहीं, ये भाई इंदौर से हैं, ये फिरकी भाई। अच्छा, जी फिर जी की भाई सर। इंदौर से हैं। जी और सर। आप? मैं तो मुंबई से हूँ सर। अच्छा, मुंबई से हो। जी चलो साथियों, मैं दिल्ली से हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे आप सुन के। मैं हूँ सुन रहा हूँ, मुझे लिस्टनर पर डाल दीजिए। सुन रहा जी, हूँ तो मैं थैंक यू काफी सो देर मच से। आने के लिए भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो फिरकी कैसे भाई, ये शुभांकर कैसे साहा जी अभी हमारे साथ हैं। अभी हमने पाकिस्तानी से बहुत अच्छी तरीके से बात कर ली है, तो हमारा नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया होगा सुबह तक। पॉइंट है आपकी बात में। देखो मेरे को टैग करके गालियां ना पड़ने लगे, तो इसीलिए मैंने, देखो फिरकी भाई, मैंने तो ये बोल दिया सीधा कि मेरे को आपसे मतलब नहीं है, आप तो एकदम न्यूट्रल रहते हो, लेकिन मेरा वैचारिक मतभेद हो सकता है, क्योंकि मैं तो बीजेपी सपोर्टर हूँ, सीधी सी बात है। अच्छा अच्छा। तो मैं नमस्ते फिरकी भाई, नमस्ते तो मैं केशव भाई। तो मेरे को नमस्ते सिर्फ कांग्रेस वाले और आम आदमी पार्टी वाले गालियां देंगे, बीजेपी वाले नहीं देंगे, सीधी सी बात हेलो है, बस भैया। पहले ही बोल देता हूँ मैं। हाँ, एक से स्टार्ट करते हैं अपन, एक से स्टार्ट करते हैं। शुभांकर से बात करते हैं अपन पहले, ठीक है? हाँ केशव भाई, हाँ नमस्ते। शुभांकर, क्या करते हो सर आप? सर मैं जॉब करता हूँ सर। ओके ओके ओके, तो आप कितने साल से ट्विटर चला रहे हो सर? अप्रोक्सीमेटली 2015 से 6 साल हो गए आपको? हाँ, चला रहा है तो 2013 से, मैं भी 2013 से। इसके बाद एक अकाउंट बंद कर दिया था, नया अकाउंट खुलवाया। अच्छा, तो आप सर कहाँ, अपनी जगह क्या बताई, कहाँ से हो आप? सॉरी। मैं तो सर लंदन के पास से हूँ। लंदन के पास से हो आप? लंदन के पास हाँ कहाँ से सर? इंडिया से? हाँ हाँ सर, हमारा सीएम सर कोलकाता को लंदन बना दिया है सर। अच्छा। उन्होंने प्रॉमिस किया था लंदन हो जाएगा, तो हमें अभी लंदन के पास से ही है। सीएम तो दिल्ली वाला बोलता था कि लंदन हो जाएगा। हाँ, सीएम कलकत्ता ने वाला तो, बताया था कलकत्ता को कलकत्ता लंदन वाला बना कहाँ देंगे। बोलता था? हाँ, ममता बनर्जी ने प्रॉमिस किया था सर तो बन गया कि लंदन? कलकत्ता। नहीं नहीं, वो ना रह गया, हाँ। बाकी तो बन गया वो। अच्छा अच्छा। तो हम अभी लंदन के पास से ही बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप सरकास्टिक बन रहे हैं थोड़े। मैं समझ गया था, वो कूल कूल बंदे हो कूल। आप, शुक्रिया। बहुत कूल लड़के आ गए हैं ट्विटर पे, बड़े कूल लड़के घूम रहे हैं भाई। तो आप जॉब करते हो सर? आपने बोला आप जॉब करते हो, हाँ, और क्या पढ़ाई जॉब कंप्लीट करते हो हो गई सर? आपकी? पढ़ाई सर कंप्लीट हो गई। अच्छा, फिर की सर सर पूछ रहे थे किस फील्ड में जॉब करते हो आप, क्या जॉब करते हो ये मत बताओ, नहीं तो अभी यहाँ पे कोई टैग करके नौकरी टेलीकॉम, छोड़ लेगा आपकी। टेलीकॉम में करता है भाई। अच्छा 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 अच्छा। टेलीकॉम में? मैं तो टेलीकॉम में फिर की मेरे को एक ही फील्ड दिखती है, कॉल सेंटर, उसके मेरे अलावा को भी कोई वही बताएगी दिखता, नहीं। मैंने खुद यही सोचा कि सर कस्टमर केयर में होंगे, अभी ड्यूटी होगी 12 नहीं बजे में, 1 नहीं बजे से। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, टेलीकॉम टीम सेक्टर में लीडर होंगे। काफी टीम लीडर काफी होंगे आप, कुछ। आपको कॉल नहीं लेना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं भाई नहीं। अच्छा, टीम लीडर के ऊपर जो वो मैनेजर रहता है फ्लोर पे घूमता है वो? काफी 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 कुछ रहता है टेलीकॉम सेक्टर में। एफसीएन भी तो रहते मैं हैं। बताता हूँ, देखो सीए से रहता है, सीए से रहता है ना? उसके बाद हम्म, टीम लीडर होता है,
उसके ऊपर हाँ वो फ्लोर पे मैनेजर घूमता रहता है, वो होता है। और ज्यादा से हाँ ज्यादा वो दिखाने के लिए एचआर डिपार्टमेंट बना देते हैं, वो सबकी सैलरी बनाने के लिए, वो उन्हीं में से एचआर दो चार को डिपार्टमेंट का पकड़ फिर के, की भाई, दो चार एचआर उन्हीं में से डिपार्टमेंट पकड़ के। का, एचआर का कोई काम थोड़ी होता है, उनकी स्पेशल एबिलिटी यही होती है कि उनको सिर्फ रंगोली बनाने आना चाहिए, उनको बाकी कुछ नहीं काम नहीं, नहीं होता पूरे एचआर साल में। एचआर का ये भी काम होता है, एचआर का तो यही काम होता है, जैसे जो मुनीम लोग होते हैं ना, छुट्टी हम्म। वगैरह देखते हैं किसने कितनी करी, यही एचआर के काम होते हैं मुनीम जैसे। अच्छा और केशु, कोई ये आज इतने सारे लोग हैं, तो मैं एक बात कहना चाह रहा था कि ये मतलब ये इंडिया में ऐसा ट्रेंड क्यों बन गया है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप अंग्रेजी बोलेंगे तो आप थोड़े अच्छे दिखेंगे, मतलब कूल लगेंगे, या थोड़ा हाँ आपका डिसेंट स्टैंडर्ड लगेंगे। हाई हो जाएगा। ऐसा क्यों लोगों को लगता है? अगर जैसे हम मॉल में जाते हैं या किसी शोरूम में जाते हैं, तो वहां पर आजकल सेल्समैन लोग भी, होटल, बड़े होटल में जाओ खाना वाना खाने, अभी थोड़े पैसे ऐसे कमाता हूँ तो मैं चला जाता हूँ कभी कभी, तो वो लोग इंग्लिश में बात करते। तो मैंने अभी एक बंदे से मॉल में उस दिन पूछा, मैंने भाई आप कहाँ से हो? तो बोला इधर से ही हूँ, इंदौर से ही हूँ। तो मैंने बोला भाई फिर आप क्यों इंग्लिश बोल रहे हो? मेरे को हिंदी आती है, आपको आती है, तो हमें क्या जरूरत है इंग्लिश बोलने की यहाँ हाँ पे? हाँ। नहीं नहीं ये सर, क्या? वो तो और एक्चुअली अच्छा कैसा होता है, अच्छा, वो तो एक्चुअली इस मामले में सबसे खराब लड़कियों का सीन बन गया है। भाई लड़कियां किससे इंग्लिश बोलती पता है? ऑटो वाले से इंग्लिश बोल रही है। ऑटो वाले से बोल रही है, वेटर से बोल रही है। तो उससे क्यों इंग्लिश बोल रही है? उसको इतनी अच्छी इंग्लिश आती तो वो क्यों करता है ये वाला काम? हाँ वो आजकल वो सीन हो गया है सर। और पता है अब लोगों ने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स पकड़ लिए, कुछ सेंटेंसेस पकड़ लिए, वो लोग फ्रिक्वेंटली बोले ही जा रहे हैं, मतलब हद कर अभी दी है। अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है भाई मेंटल हेल्थ। हाँ ये तो एक तो सर मेंटल सबसे हेल्थ पहले मेन जो आजकल, अगर रिचार्ज खत्म होने पे मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, नेटवर्क नहीं आने पे मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, एक किसी दोस्त से जरा झगड़ा हो गया उसमें उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। एक लड़की एक बोल एक रही फिर की मेरी, सर। एक लड़की ने जो पॉइंट लिखा था कि उसने उसकी मम्मी से बोला हाँ मैं कि वही बोलने वाला था आपको। हाँ, कि वो बोल रही थी कि मेरी पढ़ाई करने से मेंटल हेल्थ खराब होती है। मतलब आप समझ रहे हो, उसने स्पेसिफिक ये पकड़ा था कि जब जब मैं स्टडी करती हूँ ना, जब ही मेरी मेंटल हेल्थ खराब होती है। और और यहाँ उसकी की माँ ने बच्चों को बोला तो फिर कुछ भी फर्क पढ़ाई नहीं पे पड़ रहा है। ध्यान दो। जैसे भाई कोई भी माँ या बाप यही बोलेगा फिर भाई नाटक मत करे, पढ़ाई पे ध्यान दे। तो उसने बोला कि फक माय मॉम, ऐसा कुछ लिखा था उसने। हाँ हाँ और मैंने फिर मैंने उसके नीचे रिप्लाई में लोगों ने लिखा था कि आई एम सो सॉरी यू हैड टू गो थ्रू दिस। और आजकल पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, कुछ समझते नहीं है। तो क्या समझेंगे? मैंने यही लिखा था, क्या बोलना चाहिए था उसकी माँ को? ये बोलना चाहिए था ठीक है तू पढ़ाई वढ़ाई छोड़, तू तो जा दारू वारू पी, पार्टी कर, वो कितना उससे तेरी कितना मेंटल हेल्थ गुस्सा थी सुधर जाएगी। अपनी माँ पे, कितना गुस्सा थी वो। उसने लिखा था फक माई मॉम करके, और उसने पूरा लंबा सा पूरा स्क्रीनशॉट ही डाल दिया था कि ये मेरे को पढ़ाई करने के लिए फोर्स कर रही है। तो भाई पढ़ाई अगर करने के लिए नहीं कॉपी करेगी तो लिखा किस था चीज के लिए उसने। करेगी? भाई ऐसा अगर ऐसा हमारा नहीं ये लगता, एटीट्यूड ऐसा नहीं रहे लगता ना। केशु की मतलब है हम्म। ना, पहले की जनरेशन तक तो ठीक था, अभी की जो जनरेशन है वो कुछ वेस्टर्न से ज्यादा। ओवर हो रही है अभी वो। हेलो। गए गए फिर की भैया तो गए। फिरकी भाई की आवाज जा रही है, मतलब फिर से वो चले गए हैं, तो मैं फिर से उनको ऐड करता हूँ रिमूव करके। रुको फिरकी सर मैं आपको वापस वही लिंक से ज्वाइन करो आप, मैं वापस से माइक दे देता हूँ, आप सुन भी नहीं रहे होंगे अभी। चलो अभी अपन, हाँ अब पत्रकार भाई कहाँ से हो सर आप? अरे भैया हम जौनपुर से हैं। अरे साला तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा फिर मैं। अरे अरे सुन तो लो। अभी हम आपके यहाँ मैसेज भेजे इंस्टाग्राम पे कि पाकिस्तान से हमारी सेटिंग कराओ, और हमको माइक अभी दिए तो वो चली गई। अरे तो सेटिंग अगर हमारे हाथ में होती भाई तो हम अपनी ना कर लेते, मगर क्यों मुझे? अरे माइक तो दे देते हैं, यहाँ तो अपने हाथ में अपना वाला हमें दे दिए। अरे कोई बात नहीं, चलो अफसोस है तुम्हारे लिए, लेकिन अगली बार आएगा कोई तो हम जरूर आपको इनवाइट करेंगे सर, सॉरी। चलिए ठीक है, कोई बात हाँ नहीं। धन्यवाद धन्यवाद भाई धन्यवाद। तो फिर की सर चलिए। मैंने वापस से आपको ऐड कर दिया है, लेकिन आप ऐड नहीं हो पा रहे, कुछ तो दिक्कत आ रही है माइक लेने में। ये यार ये ना ट्विटर स्पेस का बहुत इशू है यार, ये 700-800 लोग बर्दाश्त नहीं कर पाता है बंदा। इनको थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। फिर की सर का नेट का कंसर्न लग रहा है मुझे। चलो अब मैंने ग्रिल्स ऐड कर दिए 2-3, तो ग्रिल से फिर की सर आ जाएंगे तो बात करेंगे अपन। तब तक अपन अंशु से बात कर लेते हैं। हेलो अंशु। हाँ ब्रो, हाँ। क्या हाल चाल? कहाँ? बढ़िया सर। टेक से हो आप, प्रोग्रामर इंजीनियर? हाँ भाई, गाजियाबाद से हूँ मैं। अच्छा, आप वेब डिजाइन करते हो क्या? सब कुछ कर लेता हूँ भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। सब सीख ही रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बस ये चल रहा अच्छा आपने ट्विटर क्यों ज्वाइन करा सर, क्या मोटिव था आपका? है। बस यही मजाक मस्ती के लिए ज्वाइन किया था। मजाक मस्ती के लिए? तो हाँ जॉब हाँ चल रही है बिल्कुल। आपकी, जॉब चल रही है? हाँ, इससे पहले मैं बायजूस में था, फिर मैंने वहाँ से रिजाइन कर दिया क्योंकि उनका वर्क कल्चर अच्छा नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं सर, देखो कोई इंडियन ब्रांड पकड़ लो आप, बढ़िया।
हाँ हाँ, बस तैयारी में लगे हुए हैं भाई। अच्छा, ये फिरकी सर को मैंने 2 बार ऐड किया, लेकिन वो ऐड करने का इशू आ रहा है उनका, मुझे लग रहा है शायद। ये ट्विटर का पता नहीं क्रैश हुआ आता है, ये तो दिक्कत है ही अरे बहुत पहले। ट्विटर यार में बोलना तो नहीं चाहिए, बहुत ही आजकल मादरचोद हो रखा है, मतलब क्या ही बोलूं। ट्विटर में ये दिक्कत है, और क्लब हाउस में जाओ तो भाई वहां पे तो कुछ अलग ही सीन चलते रहता क्लब हाउस में तो भाई वो डिजिटल कोठा हो रखा है, वहाँ पे सब पता नहीं क्या कर रहे हैं। है। सब लाल कलर की डीपी लगा लगा के भाई सब कूल हाँ बनने मैं भी भाई गया था, मैंने मेरी तो क्लब मेरी हाउस क्लब हाउस अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया है, और मैं बड़ा खुश हूँ अपने फिर आप की से भाई कि मैंने कभी ज्वाइन नहीं फिर किया। मैं की तो भाई भाई रात को इंस्टॉल करता हूँ, फिर उसके बाद अनइंस्टॉल कर देता हूँ। अच्छा, तो ये पॉर्न हब बना लिया आपने उसको? अरे फिर की भाई वो हाँ तो डिजिटल कह सकते हैं। कोठे जैसा वो लोग ये करते हैं, बिहेव करते हैं। मैं गया था तो मुझे किसी ने बोला कि तू रेड डीपी लगाएगा तो तेरे को ये मिलेगा, माइक मिलेगा। तो हाँ मैं हाँ एक रेड रूम, एग्जैक्टली। रेड डीपी क्यों, हाँ मैं मतलब मेरे को एक रेड रेड, लाइट एरिया ऐसा? सर मैं बताता हूँ उसका पूरा रीजन क्या है उसके पीछे। वहाँ पे ना रेड रूम्स चलते हैं। रेड रूम्स मतलब उसमें वो लोग ऐसी बातें करते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा। अच्छा। तो वहाँ पे एक ऐसा बंदा मॉडरेटर रहेगा, 2-3 ऐसे रहते हैं जो एकदम दिव्य ज्ञानी होते हैं। मतलब उनके पास ऐसे ऐसे सवाल होते हैं ना, कि जो आइडिया एक्चुअली अभी तक पॉर्न हम वालों को भी नहीं आया होगा, मुझे अच्छा, लग रहा और ये ज्ञान सारा है। हाँ, किस चीज पे, सेक्स पे? सिर्फ सेक्स पे, सिर्फ सिर्फ सेक्स अच्छा। सेक्स पे। भाई, पूरा सेक्स। अच्छा, बाकी कुछ बात ही वहां पे मतलब आप अदर कुछ बात नहीं कर सकते। जिसको जिसको नहीं मिलेगा तो वो यही करेगा ना कैसे? एक्चुअली यही होता है वहां पे, वो सारे डेस्परेट लौंडे रहते हैं वहां पे, घरे भरे पड़े रहते हैं। चलो ठीक है, क्लब हाउस को छोड़ो, ट्विटर की बात करते हैं। कौन हाँ है भाई अपन बात नेक्स्ट करते, स्पीकर में? नेक्स्ट फिर अपन की भाई ये आ गए हमारे। हेमा हेमा मैम से बात कर लेते हैं, उनको भी ऐड किया मैंने अभी। जी जी। उसके बाद अंकित जी से करेंगे। हाय मैम। हाय हाय केशु जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हेलो मैम, आप प्रीति कैसे? जी। हेलो मैम। बढ़िया बढ़िया। तो मैम आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, क्योंकि आपका ये, अच्छा नहीं नहीं है, सॉरी सॉरी, ये कॉलेज वालेज का लग रहा है आपके। हाँ हाँ हाँ। नहीं और ये नहीं, आप अभी है यूपी तो से हो मैम राइट? पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हाँ ही है हाँ मैंने मैम। पढ़ा, बायो पढ़ी है अरे मैंने। नहीं, मतलब हाँ थी, बट हम्म, राइट नाउ अभी मैं फ्री हूँ। अच्छा, तो फिर यस। कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं मैम? कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही, जस्ट मैम स्टूडेंट आप पॉलिटिक्स कौन सी वाले था। सिटी सर्व कर रहे थे, कौन सी सिटी सर्व कर रहे थे मैम? शिमला। शिमला कर अच्छा, रहे थे, ओके। जी। तो आपका मैम कोई ये ऐसा तो बढ़िया मोटिव घूमने रहा? फिरने वाले शहर है, वहाँ राजनीति हाँ की क्या अच्छा, फिर की जरूरत भाई है? हमारी किस्मत कितनी घटिया है, मेरे को भगवान ने जौनपुर में पैदा कर दिया। अच्छा। मेरे को समझ भी नहीं आता क्या लॉजिक था उनका वहां पैदा करने के पीछे। अगर दुनिया में इतनी सारी जगह थी आपके पास, ऐसा भी नहीं है कि स्पेस नहीं है, स्पेस खाली पड़ा हुआ है, भाई आप कहीं शिमला, तेरे हिमाचल, तेरा मनाली। कंसर्न जौनपुर है, मेरा कंसर्न ये है कि पैदा क्यों कर दिया। मैं तो ये क्वेश्चन तो पूछता हूँ मुझे तो क्या समझ में नहीं जरूरत आता। थी? और फिर अभी की भाई वो सुनो, कोई वो सब जरूरत तो नहीं ठीक थी। था। मैं तो ये मानता हूँ कि क्या ही जरूरत है, अगर मतलब आगे भी किसी पीढ़ी को बढ़ाने का क्या सेंस क्या है इसके पीछे, मतलब क्या जरूरत है बच्चे पैदा करने की भी। मैं ये सोचता हूँ कि ये क्या, इसमें कोई सेंस तो है नहीं। वही लाइफ के धक्के खाना है। कौन सा तुम्हारा लड़का कल और वो बन, कल तुम्हारा लड़का विराट कोहली बनने वाला है, या तुम्हारी लड़की हरदीप संधू बनने वाली है, या कोई बड़ा कुछ नाम करने वाली है। जो 1 करोड़ में से एक आध निकल रहा है अच्छा, उसके चक्कर में इतने ट्रायल हुए जा रहे हैं। और फिर की सर आपका तो दुख मैं समझ रहा हूँ, आप मेरा दुख ये समझो कि पहले तो मेरे को जौनपुर में पैदा किया, ठीक है। हम्म। उसके बाद मेरे को मेरी मेरी पढ़ाई लिखाई भी यूपी के बाहर नहीं हो पाई। उसके बाद मेरे अच्छा। को मुंबई भेज दिया उन्होंने कि तू जा मुंबई, हाँ, तेरी जिंदगी अभी कम गरीब खराब भी, हुई, तू और ऊपर मुंबई से जा। गरीब भी। और गरीब भी कर दिया, और वो भी जनरल हाँ कैटेगरी में। अब आप समझो कि मैं किस भाई, पेन से मेरे साथ गुजर रहा भी हूँ। यही है। मैं तो सोचता हूँ कभी कभी अपने घर वालों पे केस कर दूं कि क्यों पैदा करा भाई तुमने, क्या रीजन था इसे पैदा करने का। हाँ, और अपने हिसाब से अपना हक भी हमको चाहिए यार। मैं तो मांग के लूंगा कि भाई मुझे मेरा हक दे दो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। सही बात है। अभी पुनीत सुपरस्टार ने एक वीडियो में बोला था कि पहाड़ की भट्टी में जाए माँ बाप और सब संस्कार, मुझे जो चाहिए मुझे वो चाहिए, मुझे पुनीत भाई लाके। की बात पत्थर की लकीर है, मैं तो वही फॉलो करने वाला हूँ बस। मैं भी वही सोचता हूँ भाई, मुझे जो चाहिए वो लाके दो। मैं तो नहीं मान रहा संस्कारों को। ये भाई संस्कारों के बोझ में तो इतना दबे पड़े हैं। आज ही मैंने एक मीम बनाया था केशु की, मतलब ये क्या, ये कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या? आप बच्चा पैदा करो, फिर उसको कमा मतलब पढ़ाओ लिखाओ, उसको जिम्मेदार अच्छा बनाओ, फिर की इसलिए भाई कि मेरे को ताकि वो लगता है आपकी ना, जो जिम्मेदारी उठा वेस्टर्न सके। कल्चर है इस मामले में, हम्म, वेस्टर्न कल्चर कितना अच्छा है। एक बार बंदा बहुत अच्छा स्टेबल है। हो गया थोड़ा सा ना, वो छोड़ देते हैं वो लोग कि जाओ भाई जो करना बिल्कुल मार के जाओ, बिल्कुल, हम नहीं ऐसा करेंगे। ही होना चाहिए भाई। मैं तो इसी में बिलीव करता हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। और यहाँ पर एक मेरे केशु का माइक शायद म्यूट पे अच्छा चला सॉरी गया। सॉरी, और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक मेरे यहाँ पे पप्पू चाचा है, वो थोड़ी 38 साल के, वो अभी तक माँ अच्छा, बाप के पैसे पे खा रहे हैं, उनको शर्म भी नहीं आती। नहीं तो वो तो ठीक है ना भाई, इसीलिए तो इंडिया बेस्ट है।
कि अगर आप नहीं कमा रहे हो तो माँ हाँ, बाप खिला देंगे, अगर आप विदेश में ये नहीं हो बेरोजगार नल्ले पाएगा। हो फिर भी पुनीत भाई यही बोलते हैं ना कि नल्ले बेरोजगार लड़के जो लड़कियां होते हैं बेसिकली उनको भी हाँ घर में रेस्पेक्ट है, बस तुमको करना कुछ नहीं है, तुमको जल्दी उठ जाना है सुबह, बाकी कुछ मत सही करो। बात है, सही बात। और बाकी घर और के फिर काम कर दो, दूध ला दिया, और फिर बिल भी भर उनकी दिए। मेंटल हेल्थ खराब होती है। हाँ, नहीं मेंटल मैम हेल्थ तो देखो, मैम अभी ट्विटर स्पेस क्रैश होने से मेरी खराब हो रही है बार बार। मैम देखो मैं बताता हूँ, मेंटल हेल्थ का रोना वो लोग रोते हैं जिनकी लाइफ में कुछ करने को नहीं है। अब जिनको सुबह 5 बजे उठ करके चार भैंस खिलानी है, पानी भरना है, क्यों फिर की भाई उनको उनको ये नहीं सब भाई, आइडिया ही नहीं आते ऐसा नहीं मेंटल है, हेल्थ वाले। ये सब अमीरों के चोचले हैं केशु, कि मेंटल तो हेल्थ खराब हो रही है। गरीब आदमी एक ही बात जानता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो रहा है, और कुछ नहीं बस होता इससे ज्यादा। उसकी कोई मेंटल हेल्थ नहीं है, उसका सिर्फ एक ही सीने ले दे के भाई मेरे पास पैसे नहीं, मेरा दिमाग खराब है। उसको जो चाहिए मिल नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा, उसका दिमाग खराब रहता है, और वो इस दिमाग को वो ऐसे खत्म करता है कि वो दो चार दोस्तों में बैठता है, दारू पीता है, थोड़ी गालियां देता है, और सुबह वापस से नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। एक्चुअली और ये यहाँ होती है पे भाई लाइफ। मैं ये नोटिस कर रहा हूँ, ये मेंटल हेल्थ का जो मैं बोलना तो नहीं चाहता और लेकिन ये मेंटल हेल्थ का जो रोना है। हमारे जैसे लड़के लड़कियां घर वालों से कोई कंप्लेन नहीं करते भाई। हम तो घर भी जी लेट जाते थे कि घर वाले सो जाएं, दारू पी रखे घर वाले सो जाएं, उसके बाद जाएंगे। हम हमारे में कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम उनसे ये शिकायत कर दें कि हमारी जिंदगी के पूरे मतलब लगे पड़े हैं क्योंकि तुमने अच्छा नहीं कमाया। तो मगर कभी इतना कन्फेस करने की हिम्मत ही नहीं हुई ना भाई, और होगी भी नहीं, आई थिंक होती भी एक्चुअली नहीं है हम लोगों की। अच्छा आप समझो ना, लोग यहाँ पे बोल देते हैं मेरी मेंटल हेल्थ खराब है अपनी मम्मी मम्मी को। अगर तुम आपको लग रहा है मैं 23 साल का कंप्लीट कर चुका हूँ, 24वें में चल रहा हूँ, अगर मैं मेरे घर पे ये बोल दूं कि मेरी मेंटल हेल्थ इशू है और आप लोग मेरे से बात मत करो, भाई मुझे इतना मारेंगे ना घर वाले कि बोलेंगे भोसड़ी के तुझे पढ़ा लिखा के हमने 24 साल का किया और तुझे इसलिए किया कि तू हमको ये बताया कि तेरी मेंटल हेल्थ क्या है, डिप्रेशन डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन क्या है बताओ। बोलेंगे तेरी शक्ल देख के हम 6 लोगों घर में 6 फैमिली मेंबर है, हमको यहाँ नहीं डिप्रेशन आ होते, रहा है। गरीबों में तो हर कोई डिप्रेस है, लेकिन वो बताते ही नहीं वे क्यों डिप्रेस। सर उनको मालूम ही नहीं है एक्चुअली डिप्रेशन गरीब होता गरीब क्या को है। मालूम नहीं होता एक्चुअली कि वो डिप्रेस क्यों है, उसको ये बस पता होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना भाई, हाँ गरीब आदमी का सिर्फ इतना ही है कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरा दिमाग खराब है, ले दे के हाँ बस। बात ये बेसिकली रहती है। बीइंग और डिप्रेस्ड अगर आप डजंट। उसको बोलोगे थेरेपिस्ट के पास जाने का, तो बोलेगा भोसड़ी पागल लग रहा हूँ तेरे को मैं। उसका यही हाँ वो होगा वो आंसर। बोलेंगे कि भाई अगर किसी गांव वाले को बोलूं कि तू जा किसी वो थेरेपिस्ट के पास 1000 अच्छा, रुपया उसको मैंने कंसल्टेशन अमाउंट ऐसी दे। ऐसी ऐसी बात पे मैं एक बात बताता हूँ केशु, मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने अभी थोड़ा ये इंटरनेट इंटरनेट पे देख के मैंने उसको बोल दिया ऐसा कि यार भाई तू, मुझे ना डिप्रेस लगता है। वो थोड़ा एक उसकी लव लाइफ को लेके वो बहुत ऐसा रहता है परेशान सा। तो 5 6 साल से वो एक ही लड़की के पीछे पागल हुआ पड़ा है, तो वो मेरे से बता रहा था, जब भी मिलता है यही बातें करता है। तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले उसको बोला कि मैंने कहा भाई तू एक काम कर, मुझे लगता है तू डिप्रेस है, तू एक बार डॉक्टर से मिल ले। तो मेरे को बोलता है कि भाई मैं कोई पागल थोड़ी हो गया हूँ कि जो डॉक्टर से मिलूंगा, सीधा सा हिसाब है, मेरे को तो वो लड़की से शादी करनी है, नहीं होगी तो मेरा दिमाग खराब होता है, मैं दारू पी लेता हूँ। और मतलब यहाँ पर इतना ही है। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन वाली बात केशु, मैं पहले मैं ये सोचता था कि लोगों में एजुकेशन होना चाहिए कि यार डिप्रेशन को और इनको सबको कैसे हैंडल किया जाए, कैसे किया जाए। पर मैं कहीं ना कहीं ये भी सोचता हूँ कि यार सही है यार, हम लोग जो लाइफ जीते हैं हम लोग बड़ी इजीली हैंडल भी कर लेते हैं इन सब चीजों को। बड़े बड़े टेंशन हम लोग ऐसे ही झेल जाते हैं कि हाँ ठीक है यार, हो गया हो गया। तो एक तरीके से वो भी सही है, अगर हम इतने ज्यादा क्राई बेबी बन जाएं कि हर बात में यार हम बीमार हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, डॉक्टर पास चले जाएं, तो वो एक्चुअली एक तरीके से केशु कहीं ना कहीं वो एक विक्टिम वाली भी वो बात है कि आप और अपने सर आप को एकदम बेचारा कर देते हो। आप ये बोल रहे हो ठीक है, बट आप समझो कि अगर डॉक्टर के पास जाते भी हमको कुछ भी नहीं हुआ है, अगर हम ये बोलते हैं कि मेरे को थोड़ा टेंशन आ रहा है, तो डॉक्टर आपको ब्रीव करने के बजाय वो आपको लूट लेगा। वो आपको नहीं तो बोलेगा भाई कि आपको देखो, डॉक्टर के गए हो तो आप बिना दवा के तो आओगे नहीं। डॉक्टर कोई एक्चुअली कभी ये नहीं बोलेगा भाई कि आपको कुछ एक्चुअली भी नहीं हुआ है। जैसे और जैसे कि मतलब इंडियन साइकेट्रिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। बिल्कुल भी नहीं बोलेगा ना मैम, वो तो देगा ही देगा दवा। और फिर दवा का भी ठीक है, मतलब दवा तक भी ठीक है, लेकिन एक ये जो अमीरों के बच्चे होते हैं वो सब फाइनेंशियली इन सब को फेस कर सकते हैं, लेकिन यार जो ऑलरेडी मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं, वो कैसे ये सब हैंडल करेंगे यार। उनकी दवाएं भी बड़ी महंगी होती है, मैं बता दूं केशु, ब्रेन वाली जो दवाएं होती है बड़ी महंगी दवाएं होती है वो। तो ये सब बेचारे ऐसे ही झेल लेते हैं, ठीक है, और इनको भाई कोई ज्यादा लोड नहीं पहले आता भाई भाई। मेरे को भी ऐसा होता था कि मेरी मेंटल हेल्थ खराब होती थी, ठीक है, मेरे को भी डिप्रेशन जैसा फील होता था। तो मैं घर पे भी गया था ऐसे, तो मेरे इसे बोल दिया मैंने कि मेरे को ना जैसा टेंशन हो रही है। तो मेरे अंकल ने मेरे को ना बड़ा अच्छा रिप्लाई किया कि मादरचोद तू करता क्या है सुबह से शाम तक कि तेरे को टेंशन आ रहा है। उनने बोला कि तू ये बता तू सुबह से शाम तक क्या करता है, मुझे सिर्फ इतना बता दे तू। मतलब मैं उठता हूँ और मैं उठ के चाय, मैंने बोला तू उठता है, तू चाय पीता है,
तू नाश्ता करता है, तू जाके गाँव में लुच्चई करता है और उसके बाद तू शाम को आता है तो तेरे रंडी रोन रहते हैं कि तेरा मेंटल हेल्थ, तेरे को टेंशन आ रही है किसी चीज़ की। अगर तुझे टेंशन रियल में तुझे लग रहा है कि कोई टेंशन है, तो तू अगले दिन घर पे नहीं दिखना चाहिए मुझे। भाई मैंने तुझे को तो कहीं इस कमाने एज में आके मैंने तो 30 साल की एज में आके 2 साल पहले अपने पापा को बताया कि यार मेरे को ऐसा थोड़ा ना लॉकडाउन में ऐसा डिप्रेशन सा हो गया, किसी रीजन है कुछ, मतलब उसके पीछे की ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, इस कारण से मुझे डिप्रेशन हो गया। तो मेरे पापा ने सीधी सी एक बात बोली कि थोड़ा टाइम दो, सब सही हो जाएगा, इतना बोल के उन्होंने छोड़ दिया। और मुझे भी ऐसे लगा कि हाँ सही बात है भाई, थोड़ा टाइम निकल जाने दो, सब सही हो ही जाता है। और दूसरा, जब आप और खाली लास्ट ईयर रहते हो ना तो ज्यादा चीज लगती है कि मतलब हाँ, दिमाग में 100 चीजें लगते हैं। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। पहले तो मैं वो ऐसा सारी सोचता चीजें था कि सोचने लग मतलब जाते हैं। अवेयरनेस की जाए, लोग दिखाएं, सर लेकिन अभी फिर की उसका सर और मुझे मिसयूज नहीं, ऐसा होने लगता लगा मतलब है है। मुझे एक अभी उसका दूसरा रीजन मिसयूज होने और भी लगा है। लगता है जो ये सारी चीजें अभी आ रही हैं। मतलब जैसे हम देखते हैं कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने अपने बच्चों को मतलब बिना मांगे हर चीज हाथ पे रख देते हैं। नो स्ट्रगल, कुछ नहीं। हमारे टाइम पे तो मतलब हमें जब तक रो धो के 10 बार रिश्तेदारों में हम रोए ना, उनको लाज ना फंस जाए, तब तक कोई चीज नहीं दिलाते नहीं थे। मैम, हमारे में तो ऐसा था कि मार खा लो तो चीज तो फिर भी नहीं मिलना है, तो एक दो बार हाँ, मार खा लो तो समझ आता, तो चीज तो मिलना नहीं, क्यों ही मार नहीं खाओगे। मिल रहा है और फिर वही तो हम अपना मन जैसे ही बना था, लेते थे। आजकल के तो बच्चों को मैं अगर नहीं मिल रहा है ना, तो लिटरली जैसे आपने मतलब कुछ ट्वीट्स मेंशन किए कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, अपनी मदर के नहीं लिए नहीं ऐसे मैम, बोल रहे हैं। मैं बस इतना बोलना चाह रहा था कि जैसे इतने लोग हैं तो हमारा भी गलत मैसेज ना जाए कि भाई कोई एकदम ही बीमार हो गया है वो भी डॉक्टर के पास ना जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी इसका मिसयूज ये होने लगा है कि कहीं ना कहीं विक्टिम प्ले करने लग गए हैं, जो लोग। हाँ टीनेजर्स हैं हाँ वो हाँ विक्टिम प्ले करने लग गए हैं अपनी आजकल। बेसिक। अभी जैसे कल ही का केस हमने देखा कि भाई कोई पढ़ाई करने को लेके क्या ही डिप्रेस होगा। सर अब ठीक मैं है। देख रहा हूँ कि लोग बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनकी, उन सब से भी भागने के लिए सारे बहाने बनाते हैं। अब आप हाँ बस समझो। मैं वही बोल रहा हूँ, हाँ अब मैं और आप मेरा हम भी कई यही कहना केसेस था। में होता भी है, प्रेशर भी करते हैं, प्रेशराइज करते हैं कि पेरेंट्स की भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो वो चाहते हैं, बच्चा कुछ और करना चाहता है बट वो फोर्स करते हैं। क्योंकि आई हैव मतलब मैंने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके मम्मी पापा मतलब बाहर भी नहीं निकलने देते कि हाँ तुम पढ़ो, तुम्हें नीट क्लियर करना है, तुम पढ़ो। तो वो भी ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब चलिए सर अगले मुझे। स्पीकर से केशु बात हाँ करते हैं। हाँ 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 मुझे सर एक एक सजेशन आपसे चाहिए थी। मुझे थोड़ा कुछ पूछना था, आपको नॉलेज है मेंटल हेल्थ के ऊपर थोड़ा। तो मैं ये जी। पूछना चाहता कि मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल के जो युवा हैं बेसिकली, जो ये निब्बा निब्बी जो होते हैं, जिनको प्रिवेसी कंसर्न हम्म होता है एक्चुअली अपना, जिनको घर हम्म। में एक अलग कमरा चाहिए होता है जहाँ पे, मुझे लगता है कि ये लोग वही अलग कमरे में जाने के बाद डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बिल्कुल हाँ, होते हैं, बिल्कुल होते हैं, यही राइट। सबसे बड़ा रीजन है। जितना आप इन चीजों से अकेले। दूर होते हो, लोगों से दूर होते हो, अकेले होते हो, खाली होते हो, ये आपकी ओवर थिंकिंग ही आपको इस लेके आती है। देखो यार, मैं एक बात बताता हूँ केशु, मैंने तो खुद ने डॉक्टर से मतलब कंसल्ट किया था इसके लिए, मुझे भी ऐसा लगता था। तो उसने मुझे जो जितना भी मतलब जो ट्रीटमेंट दिया, जो भी दवा ववा दी, मुझे उसमें कुछ नहीं लगा। उसकी एक ही बात मुझे सही लगी कि भाई आप एक्टिविटीज करो कुछ। ठीक है, आपका काम आप फोन से कर लेते हो, तो आप दिन भर पड़े पड़े खाली हो एक तरीके से, तो वो आप इसकी बजाय आप एक्टिविटीज करो, अपने दोस्तों से मिलो, कोई यस यस एक्चुअली। स्पोर्ट वगैरह में थोड़ा अपना टाइम दो, तो पर पता है उससे ही। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उससे ही बदलाव आता है, जब आप आपको अपने आप को थोड़ा बिजी कर लेते हो ना, तो फिर ये सारे ख्याल नहीं आते हैं। और एक्चुअली आजकल लोग सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि इसके ड्रॉबैक्स हैं, बट हैं। मतलब इसके प्रो बहुत एंड ज्यादा कॉन्स है मैम, दोनों हैं। बहुत तो ज्यादा आप है, एक कहीं की फोन के बात नहीं ऊपर हो अपने पाती आप है। को लिमिटेड कर लेते हो, आपको वही लोग चाहिए, मतलब एक दूसरे की देखा देखी में। तो इंसान बहुत चीजें सोचने लग जाता है और उस तरीके से करने भी लग जाता है। फिर आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप कटते जाते हो। जब मैम कटते जाते हो, ये डायलॉग खत्म हो सबसे जाता है। डायलॉग खत्म होने के बाद, क्योंकि दिखावा कितने दिन तक चलेगा? सोशल मीडिया कुछ दिनों का है ना। कुछ टाइम के बाद आपको खुद ही लगेगा कि हम बहुत लोनली हैं। सोशल मैम मीडिया देखो, पे कितना ही टाइम आ। लोग तो आजकल सोशल मीडिया के लिए जीते हैं। व्हाट्सएप पे ट्रेन बनाना होती है उन्हें, वो बर्थडे के लेकर दूसरों ने जो उनको विशेष दी हैं उसके स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं। लोगों को इतना तो वो चाहिए हम्म। आज वैलिडेशन। 40 लोगों और का। जहाँ जहाँ लोग जा रहे हैं वहां की और फोटो सॉरी, लगा रहे मतलब हैं। हाँ, फोटो भी लगा हर रहे हैं। जगह और का मतलब यही कई हाल है। बार तो मुझे ये समझ में नहीं आता है, ट्विटर पे चलता है फलाने फलाने को इतने फॉलोअर्स चाहिए, फलाने को ये चाहिए, फलाने को मतलब बहुत बहुत यहाँ 6K 5K क्या है? मतलब मुझे समझ आजकल में नहीं आता बधाइयाँ भी है चल क्या रही ये है। चीजें।
ये तो फिर की मैम सर ऐसा मुझे है लग रहा कि है कि अगर आप ये लड़कों के लिए तो अचीवमेंट ही हो जाता है, क्योंकि हमारी तो कोई शक्ल भी ढंग की नहीं होती है, तो हम लोग इधर उधर से एक्टर की पिक लेके ट्वीट करते रहते हैं, और अगर उसमें हमारे फॉलोअर बढ़ते हैं तो हमें थोड़ा अचीवमेंट सा लगता है। बाकी लड़कियों का तो क्या है मैम, अभी आप स्पेस में आ गए, 10-20 तो आपके अभी ही बढ़ गए होंगे, तो वो तो अरे लड़कियों के जैसे ही बढ़ जाते हैं। नहीं, मतलब मैं बहुत कम यूज करती हूँ, ट्विटर पे थोड़ा बहुत एक्टिव रहती हूँ, बाकी सोशल मीडिया तो मैं वैसे अरे भी मैम, यूज नहीं करती। थैंक यू सो मच आने के लिए यहाँ पे स्पेस में बोलने के लिए, क्योंकि लड़कियां जो ग्रिल्स आती हैं, फिर की सर आपने नोटिस करा होगा ग्रिल्स जो है कोई तरह की लॉजिक की बात करती नहीं है, और हम बिलीव भी नहीं करते, हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते एक्चुअली। नहीं, तो लेकिन लेकिन कुछ 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 ऐसा होता है कि भाई हाँ मतलब कभी इंटेलेक्चुअल बातें हो जाती है और उसमें ग्रिल्स भी अच्छा पार्टिसिपेट करती हैं, एक्चुअली लेकिन अब दोस्ती की बात आती है जब तो लौंडे ही सही लगते हैं। हाँ, चलो तो अपन बात कर लेते हैं संजू जी से। थैंक जी यू जी हेमा जी मैम, जी। थैंक यू सो मच आप आने के लिए यहाँ पे। थैंक यू, थैंक यू। और आपका हॉरर वाला बहुत अच्छा रहता है, मैंने मतलब आई थिंक 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया था। मैम आप थैंक यू उसको सो रोज मच ज्वाइन मैम, कीजिए, जब भी हम सैटरडे को बनाते हैं उसको हर सैटरडे ज्वाइन सैटरडे करिए, करते हैं मैम। हर सैटरडे आ ओके, जाओ। ओके, ठीक श्योर है, श्योर। थैंक यू ओके, सो मच, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी भाई, ये किसने डीपी लगा रखी है चाइनीज राधे की? चाइनीज राधे संजू कौन है? संजू मालधारी भाई हैं। हेलो संजू भाई, संजू भाई एलजीबीटीक्यू से हैं, तो फिर की भाई आप बात करो। अच्छा, संजू भाई, संजू भाई, संजू भाई माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे मुझे, अच्छा बोल नहीं हेलो। पा रहे हैं जी, बोलिए। हेलो। गुटखा खाए हाँ हैं क्या? संजू। अरे भाई ये नहीं है, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, संजू सर कहाँ से हो आप? गुजरात, अहमदाबाद। तो आपने और एलजीबीटीक्यू का ये झंडा क्यों लगाया आपके बायो में? सपोर्ट करते हो आप? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, हाँ अच्छा हाँ। हाँ, नहीं फिर की सपोर्ट सर करना तो अच्छी बात है। हाँ। अच्छा, लेकिन आप भी मतलब उनमें से हो क्या, एलजीबीटीक्यू में से? नहीं नहीं, बस ऐसा ही सपोर्ट करता हूँ सर। अच्छा, ऐसे ही बस मतलब कूल सर लगता सर मुझे थोड़ा बेनिफिट्स आप बता सकते हो इसके, क्योंकि मैं अभी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन मुझे थोड़ा जानना था इसके बारे में, थोड़ा ब्रॉड लेवल में, थोड़ा बहुत कोई आप नहीं थोड़ा। सर, आप डंडा लगा दो बायो में, अपने आप बेनिफिट आते जाएंगे डीएम में। अच्छा ये अच्छा आप वो वाला बेनिफिट ले रहे हो, फिर की भाई समझ रहे हो आप कौन सा बेनिफिट ले रहे हैं? फिर की भाई का वापस ग्लिच हो गया मेरे को लग रहा है। रुको रुको 1 मिनट में ऐड करता हूँ उनको, वापस से ऐड करता हूँ। एक मिनट एक मिनट। तो हाँ संजू भाई, हाँ आप बोल रहे थे बेनिफिट्स डीएम में आते जाते हैं आपको, तो किस तरह के बेनिफिट्स आते हैं? आप थोड़ा हमारे पब्लिक को जो 600 लोग सुन रहे हैं, तो आप उनको बताना चाहोगे किस तरह के बेनिफिट्स होते हैं वो? बहुत सारे मतलब। अच्छा, बहुत बहुत हाँ सारे बेनिफिट्स होते हैं। हाँ, अब लगा के देखो एक बार भैया, मिल जाएंगे आपको खुद। हाँ ओके ओके ओके, ठीक है मैं समझ रहा हूँ। नहीं मैंने एक बार लगाया था बीच में, तो मेरे को भी अलग तरीके के बेनिफिट्स आने लगे थे, तो मेरे को लगा ये साइड इफेक्ट है इसका, तो इसलिए मैंने हटा दिया फिर। तो फिर की सर आप माइक ले लो, आप आपका कोई, क्योंकि आपके कोई से दामाद वामाद ने तो रिक्वेस्ट डाल रखी है मुझे, वो तो दिख रहा है मुझे, आप नहीं दिख रहे हो। तो चलो अपन थैंक यू सो मच भाई संजू आने के लिए। जैसे भाई, हाँ बिग फैन आपका। अरे थैंक यू सो आपको मच भाई, थैंक यू सो 2 साल मच। से फॉलो करता हूँ, लगभग आपकी 50 आईडी। हाँ, उल्टी हो गई। नहीं 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 जब नहीं से यार, आप। हाँ। 50 नहीं, लेकिन हाँ 12-14 तो उड़ी गई 2 साल में। भाई। नहीं नहीं, इतनी तो शायद होगी। हाँ। भाई मैं सुन नहीं जब पाया से कि आपको वो फॉलो कर रहा था। एलजीबीटीक्यू पे क्या है भाई, ऐसे ही सपोर्ट करते हैं बस, है ना? हाँ बस भाई का कुछ है ही नहीं है, उनने क्या बोला मुझे मैं बताता हूँ उनने आपको। झंडा लगा उनने लिया, ये बस हो बोला, गया सपोर्ट ऐसा? नहीं उनने बोला कि उनको जो सपोर्ट होता है ना, हम्म, वो बेसिकली डीएम में मिल जाता है उनको एलजीबीटीक्यू से। अच्छा अच्छा। हम्म। तो अपन अभी नेक्स्ट स्पीकर से बात करेंगे, ये मामा शकुनी जी हैं, खुराफाती गौर। हेलो सर शकुनी भाई। हेलो। हाँ सर कहाँ से हैं कैसे सर थे आप? सर आप? एकदम मैं बढ़िया सर होता। बेसिकली जम्मू से हूँ। ओके। और 5 साल से मैं मेक्सिको में रह रहा हूँ। अच्छा तो आप मैक्सिको रहते हो, ओके। हाँ जी, तो क्या कर रहे हो वहाँ पे मैक्सिको में सर? हूँ आईटी में। अच्छा ऐसे ही मेरे यहाँ पे भी एक आईटी बोलता था, वो बाद में चला कि वहाँ पे वो उस पे क्या बोलते हैं, फिर की भाई पता है वो जो एक्साइड का बैटरी लगाते हैं वो, उसमें मैं मैकेनिक था उसमें। नहीं आप अपनी पर्सनालिटी से लग नहीं रहे हो सर मैकेनिक, मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल ट्रस्ट करता हूँ कि आप हो।
ठीक है, तो आप इंडिया नहीं आने वाले अब? अभी लास्ट मंथ ही इंडिया था, मैं 3 महीने की छुट्टी काट के गया हूँ, अभी फिर आ रहा हूँ 15 दिन में। तो आना जाना लगा रहता है, ऐसा कुछ नहीं। तो आपकी कंपनी वोकेशन वाले के ऐसी छुट्टी दे देते हैं आपको कि जाओ? वर्क फ्रॉम होम चल रहा है सर, वर्ल्ड वाइड, अच्छा, वर्क कहीं फ्रॉम से भी होम। करिए। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ओके ओके ओके। हाँ, हर जगह लॉकडाउन है, यहाँ पे 2 साल से घर पे बैठे हैं, क्या करें। नहीं यार, हमारे वाले तो लॉकडाउन में बुला लेते थे, बोलते भाई तू नहीं आएगा तो कोविड वालों को ये कैसे करेंगे हम लोग। हमारी तो कुत्तों की जिंदगी हो रखी है। नहीं नहीं, मेरी कंपनी थोड़ी सी रिलैक्स है इस मामले में। चलो यार, बहुत अच्छी घर बात से है। बैठो। कंपनी या बॉस कोई एक थोड़ा रिलैक्सिंग रहता तो सही रहता। बॉस तो मेरा बहुत एग्जैक्टली मादरचोद है। एग्जैक्टली, बहुत। तो मैं तो मेरे बॉस को, तो अगर वो आप सुन आप रहा है आप मेरा आप क्या स्पेस। करते हैं मुंबई में, क्या करते हैं आप? सर मैं तो क्या बोलते हैं, इसमें हूँ, हेल्थ सेक्टर में हूँ। मैं पूरा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे अच्छा अच्छा सकता, बस अच्छा, मैंने तुमको समझ आपको रहा सेक्टर बता दिया कि ये सेक्टर में मैं हूँ। हूँ। और अगर मेरा अच्छा बॉस अच्छा। इसको सुन रहा है आगे पीछे कहीं से, तो मादरचोद कल छुट्टी दे दे मुझे, मैं थक चुका हूँ। तो सिक लीव डाल दीजिएगा ना, इजी। भाई सिक लीव डाल से मेंटल देखो मेंटल हेल्थ की बात चल रही थी तो सर। डाल दीजिएगा सर फिर। देखो, एक्चुअली कैसा है ना कि लीव का कुछ इशू नहीं। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि ये जो हमारे बकेट में लीव डालते हैं ये लोग, 40-42 छुट्टी डालते हैं, ये मादरचोद लेने तो देते नहीं, ये डाल क्यों रहे ये लोग, मुझे वो नहीं समझ में आता। जबरदस्ती लेने जब का सर, जब डे जबरदस्ती जब लेनी है तो जब लेनी है। हाँ, और जाओगे जब बोलने की यार मेरी छुट्टी पेंडिंग है, तो बोलेंगे कैश करा लो। तो बोल ठीक है, तू कैश देना था तो छुट्टी क्यों डाली? तू सैलरी बढ़ा दे हमारी, छुट्टी एग्जैक्टली। मत दे तू साल हाँ, में हमको। ये एक्चुअली बहुत गंदा कल्चर है। जितनी भी भाई एमएनसीज हैं या कॉर्पोरेट है, बहुत गंदा कल्चर है कि छुट्टी दे तो देते हैं, जब आप ज्वाइन करते हो तो बोलेंगे इतनी छुट्टी है, इतनी है, जब भाई लेने जाओगे तो नहीं मिलेगी। अरे वो दिन होता है ना जिस दिन गांधी जी टपक गए, उस दिन भी नहीं दिया हम लोग को छुट्टी। हम लोग गए थे, बाकी सारे बंद थे उस दिन। बोला यार गांधी जी की तो इज्जत करो, कम से कम जाने के बाद तो करो, अभी नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये तो बहुत गंदा कल्चर है, ये चेंज होना चाहिए। पता है, तो मुझे पूरा देश आजाद होता है भाई 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन, सब आजादी मनाते हैं। हम एक ऐसे चूतिए होते हैं जो हम जाते हैं ऑफिस। मुझे उस दिन असली भी फील तो आती है कि इम्पोर्टेंट है हम ना लोग फिर। अभी भी गुलाम है। बट आपका सेक्टर भी तो इम्पोर्टेंट है ना, हेल्थ नहीं, केयर वालों को रहना पड़ता है हर टाइम। हाँ वही वही सोच के मैं उनके चले लिए क्या जाता हूँ कि चलो। मेरे घर वाले मुझे यही बोल के मोटिवेट करते रहते हैं कि तू देश सेवा में काम कर रहा है, तू कर। तो मैं भी, मेरी भी छाती चौड़ी हो जाती है, तो मैं भी चले जाता हूँ। शाम तक आते आते भले ही लोड़े लग जाएं, लेकिन मैं सुबह तो चले ही जाता हूँ, ये सोच के कि ठीक है। तो तो सुजीत सर से मुंबई बात। मुंबई हाँ बोलो सर, मुंबई क्या कैसा कर। लगता है आपको एज ए सिटी? मतलब मैं सर 2 साल एज था, मैं परेशान सर हो गया। सर एज अ सिटी, मुंबई में एज परेशान हो लोकेशन। सर एज सिटी, एज लोकेशन, खाने वाइज, ट्रेवलिंग वाइज, मुंबई से ज्यादा घटिया और थर्ड क्वालिटी और पैथेटिक सिटी नहीं है पूरे विश्व में। सर मैं अगर आप लोग में मैं से एक बात कहना गया। चाहूंगा प्लस सर वन सर, कि प्लस वन, मुंबई बिल्कुल में सही बोल रहे अगर कोई काम करने गया है तो उसको मुंबई देखने का समय कहाँ है सर? वो तो काम ही कर रहा है। सर आपको हो। पता है नहीं मेरे हूँ को। मैं हाँ बोलिए। 2016 में मुंबई में था। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, ठीक है। मैं फर्स्ट फ्लोर से नीचे आता था ऑफिस जाने के लिए, नहा धो के, शर्ट वर्ट डाल के प्रॉपरली, ऐसे कॉर्पोरेट फॉर्मल्स में। मैं बाइक स्टार्ट करता था, मैं पूरा गीला हो जाता था फिर से, पसीने से। तो फायदा क्या ऐसी जगह रहने का सर? इतना वाहियात क्लाइमेट ना, नहीं रहा जाता। पता नहीं, लोग रहते हैं, लोगों को बहुत पसंद है। इनफैक्ट मेरी गर्लफ्रेंड मुंबई से है, लेकिन मेरे से नहीं रहा जाता। अच्छा, मैं परेशान हो गया, मैं 1.5 साल 2 साल में भाग गया वहां से। मैं कहा या तो निकाल दो कंपनी से, या मैं बहुत गंदा लोकेशन लगता चेंज है कर सर दूं। वहाँ। सर फिर की सर, मेरा सीन कैसा मैं आपको बताऊं। आपको मैं बताते रहता हूँ ना कि मैं अभी ट्रेन में हूँ, मैं अभी घर नहीं हम्म पहुंचा। तो हम्म मेरा जो बॉस है ना, वो एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि वो पर्सनल लेवल पे मेरे से जलता है, या उसको कुछ ऐसा किसी ने बता दिया है कि मैंने उसको कुछ बोला हुआ है। मैं हम्म। बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलता, लेकिन मैं सामने नहीं बोलता उसके। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है किसी ने या उसने मेरा स्पेस पे सुन लिया, या मेरे को फॉलो करता है ट्विटर पे भोसड़ी का, बता नहीं रहा है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है। हम्म। अब टाइम मैंने टाइम मैं टाइम टू हाँ, चेंज सर। मैं गया था छुट्टी के लिए कि मेरे को एक छुट्टी दे दे करके। तो मैंने बोला सर मेरे को एक लीव चाहिए थी। तो बोल रहा है कि यार लीव तो नहीं है, जबकि मेरे बकेट में अभी भी 40 छुट्टी पड़ी हुई है। 42 देते भोसड़ी, 2 दिन की दी थी। वो भी मैंने हाँ, जबरदस्ती जोर करके ले लिया था कि भाई मेरे पास ये नहीं है, आने का कुछ साधन नहीं है। उस दिन बारिश हुई थी मुंबई में, आपको याद होगा, जिस दिन पूरा बंद हो गया था सारा कुछ। तो उस दिन मैं जा नहीं पाता। इनका हर बस चले हर तो मैं, बारिश में ही बंद हो जाता है वो तो। हाँ तो इनका बस चले तो नाव भेज दे वो, कि तू आ जा नाव से भाई, करके जा, हम नाव से छोड़ देंगे तेरे को घर। नहीं, बहुत बेकार लगता है भाई मुंबई में। मैं कभी सपोर्ट नहीं करता मैं तो मुंबई में रहने को। लोग बोलते हैं कि भाई थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने, हमें नहीं देना वो टाइम सर भी। कितना टाइम लगता है, 7 साल हो गए, आज तक सेटल नहीं हो पाया मैं। कोई नहीं हो रहा वहां पे सेटल। चलिए, सही कौन बोल है रहे। ये पुणे ये पुणे कौन है? पुणे सुजीत लाख सुजीत गुना कुमार बेटर है। गुप्ता जी।
ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा शकुनी भाई, थैंक यू सो मच, आते रहा करिए थैंक यू। आप। हाँ, सुजीत सर से बात करते हैं अपन। हेलो सुजीत सर। सुजीत जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए सुजीत सर आप। कोई बात नहीं भाई, अगले स्पीकर को बुला लो। हाँ, मैंने ऐड कर दिया, मैंने काफी 3-4 लोगों को ऐड किया है, तो अपन उनसे और बात करते हैं। आधा घंटा कब से खत्म हो गया है, तो एंड करते हैं जल्दी। हाँ, मैं बस 15 मिनट में इसको खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास स्पीकर की रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा है, 30 लोगों की अप्रोक्सीमेट दिख रही है मुझे तो। हाँ भी कौन है अब? ये विशु जी हैं हमारे साथ, विशु विशु हाँ। त्यागी। हेलो विशु सर। विशु त्यागी भाई, हेलो। हेलो फिरकी भाई, कैसे हैं आप? भाई एकदम बढ़िया है, अरे बताइए। फिरकी भाई, मैं आपके सारे ट्वीट्स को फॉलो करता हूँ, बट आज आ ही गया हूँ आपके स्पेस में। मैं भाई आप रिक्वेस्ट लगाता हूँ बट होती नहीं है, इस बार हो गई है। ये आप पलंग के नीचे से बात कर रहे हो क्या भाई, घुस के? नहीं आवाज ही नहीं आ रही हमें, नहीं, अब आ रही है आपको आवाज मेरी? बहुत कम आवाज आ रही भाई अब आ रही आपकी। है आपको आवाज फिरकी भाई? अब बताइए। हाँ जी भाई, अब आ रही है अरे भाई। सॉरी, थोड़ा सा ठंड ज्यादा है ना एनसीआर में। अच्छा, रजाई के अंदर घुसे हुए थे आप? हाँ फिरकी भाई, आप बताइए कैसे हैं यार? आज बड़े दिन बाद आपसे मौका मिला, हम भी फिरकी विंग के मेंबर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये ऐसा तो बोल के, ऐसा बोल फिरकी के भाई, हमें हमें ट्रोलिंग का मौका नहीं मिलता है, कोई बता देता है फिर कि उनका मेंबर है, तो हम कुछ बोल ही नहीं पाते हैं फिर। फिरकी सर, मेरे को ये पूछना था कि जैसे मैं फिरकी विंग अगर ज्वाइन करता हूँ, तो मेरे को भी बताओ क्या करना रहेगा, और क्या पोस्ट, मतलब क्या पोस्ट रहेगी, मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ मेरे बायो में, किस पोस्ट से मैं हूँ। मैं इसके लिए पूरी डिटेल्स में तुझे डीएम कर दूंगा। अभी हाँ हम टाइम वेस्ट ना करें, स्पीकर से ज्यादा बात करें इसके लिए। हाँ हाँ लेकिन हाँ। हाँ, ये मैं अश्योरिटी देता हूँ आपको कि सबसे बेस्ट विंग है ना, राइट विंग ना लेफ्ट विंग, ओनली फिरकी विंग। आप फिरकी विंग ज्वाइन करो, फुल मजा लो। आपको सबसे पहले तो आपको इमोशन लेस होना पड़ेगा किसी, फर्स्ट ऑफ हाँ, ऑल, ठीक है। वो तो और ऑलरेडी आपको ऑलरेडी हूँ मैं। किसी भी गाली पे आपको ये नहीं सोचना है कि अगर आपको गाली पड़ गई तो क्यों पड़ गई। हम्म। ठीक है, गालियां पड़ती रहेगी, ये ट्विटर है, हमें यहाँ सर रोज ही सर गालियां मैं तो पड़ेंगी। आपको देख करके मैं सीख रहा हूँ, मैं थेथर हो चुका हूँ गालियों को लेकर, मुझे कितनी भी गाली हाँ, दे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी अब ऐसे ही है, मुझे भी बहुत पड़ती है भाई, वो कोई दिक्कत नहीं है गाली वाली की। तीसरी बात कि सूडो फेमिनिज्म बिल्कुल भी हमें बर्दाश्त नहीं करना है। सूडो फेमिनिज्म जहां दिखे हमें बिल्कुल मुंह पे बोल दो, इंसल्ट करो, बेइज्जत करो, जो आपको करना है करो, बस किसी ग्रिल्स को गाली वाली मत दो, कोई ग्रिल्स को। और बिल्कुल बिल्कुल बदतमीजी से बात मत करो किसी भी बिल्कुल। ग्रिल्स से, क्योंकि इतना उनका बेसिक राइट है कि उनसे इज्जत से हम्म बात की जाए। लेकिन हम्म। उनका बेसिक राइट के साथ साथ उनके कुछ एक्स्ट्रा राइट हमें नहीं देना है, ठीक है। एक्चुअली अब हाँ। अब वो मतलब कुछ भी कर रही है और हमें हाई करना है, वो नहीं कर पाएंगे हम। तो फिरकी हम्म। विंग का एक वही मोटो है कि हम बेसिक राइट तो आपको दे देंगे, हम आपका सम्मान कर लेंगे एक औरत होने के लिए, लेकिन हम आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे पाएंगे इसके बदले में, कि जी आप जी औरत हैं बिल्कुल। तो इसके हम एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट दे देंगे। मतलब अगर बेसिक जो ये होता है, जैसे नॉर्मल सम्मान होता है समाज में, जो उनका बिल्कुल हक है बिल्कुल, बेसिकली, वो उनको दे देना जो चाहिए, उनका लेकिन बेसिक राइट है भाई कि हम आपसे इज्जत से बात करेंगे। अगर हम आपको माइक भी देते हैं तो हम पहले ग्रिल्स को दे देते हैं, लेडीज फर्स्ट टाइप। तो यस वो एक्चुअली। सब वो सब फैसिलिटीज आपके पास रहेंगी फिरकी विंग में। लेकिन अगर आप सोचें कि फिरकी विंग के किसी मेंबर को आप कुछ बोल दें, और फिर भी आप सोचें कि हम ग्रिल हैं तो फिरकी विंग के मेंबर को बोल सकते हैं, तो ऐसा नहीं चल पाएगा। एक्चुअली ओके ओके ठीक है भाई। फिर सर पाए लागू। हाँ जी भाई, ये हमारा स्पोक्स पर्सन है भाई, ये कभी भी लेटर जारी कर देता है किसी के खिलाफ कुछ करता है तो लीगल एक्शन लेने के लिए ये कर सकता है कभी भी, इसको राइट है इसके पास। केस और कर। ठीक है, बाकी लोग और कौन है भाई, उनसे बात करते हैं। आस्क। हाँ, आस्क मैम तो मेरी फ्रेंड है, मैं जानता हूँ इनको। अरे आवाज नहीं आ रही, कि क्रैश हो गया क्या? नहीं आवाज आ रही है। हेलो हेलो केशव, हेलो फिरकी जी। जी मैम, आप कुछ कहना चाहती थी मैम, आपने मुझे हाँ, मैंने वो आपको जब इसलिए। फिरकी जी बोल रहे थे कि आपको गालियों के लिए रिटेलिएट नहीं करना, मतलब आपको रिएक्ट नहीं करना है, तो मैंने उस पे बोला कि आपको सच में रिएक्ट करना चाहिए, बहुत ज्यादा रिएक्ट। तो मैम मैं कहाँ रिएक्ट करता हूँ, अब तो मैं किसी को कितनी भी गालियां लोग देते हैं मुझे, मैं तो नहीं करता। नहीं, मैंने देखा था कल, तो इसलिए मैंने बोला कि वो जो बोल रहे हैं आपको वो अच्छा सुनना मैंने चाहिए। कहीं गलती कर दी थी शायद। अच्छा ओके, सॉरी, माफी चाहिए रहेगी। तो अगली बार से मैं ध्यान दूंगा कि मैं कोई भी मुझे गालियां वालियां कुछ भी दे तो मैं उस पर रिएक्ट नहीं करूँ। हाँ, और एक लिमिट तक आप सुन सकते, मतलब इग्नोर कर सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ध्यान रखूंगा इस चीज का हमेशा। जी। फिर सर
जी बोलिए भाई, सुन रहे हैं। वो चले गए शायद, उनका वो थोड़ा आ रहा है जा रहा है बार बार माइक, तो ऐसे भी मैं स्पेस बंद करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं फिरकी सर को एक बार लूंगा, तो मैं एक हाँ बार बुलाता हूँ उनको वापस से, ठीक है। बुलाओ बुलाओ चलो नए साल से हाँ, पहले। तब तक जीरो से बात कर लेते हैं। हेलो जीरो। हेलो। हाँ जी सर, कहाँ से हैं सर आप? मैं फिरकी के शहर का ही हूँ। फिरकी के शहर से हो आप, मतलब आप यहाँ से इंदौर। इंदौर से हो? अच्छा अच्छा, क्या करते हो सर आप? ये क्या कर रहे हो, गड्ढा वड्ढा खोद रहे हो क्या इतनी रात को? नहीं यार, रजाई में घुस के बैठा हूँ, मतलब मेरा जो बेड है वो खिड़की के बिल्कुल पास में है। केशु भाई, मैंने लास्ट बार ज्वाइन किया है, अगर अब अगर ये चाहता है तो फिर मैं ज्वाइन नहीं कर लूंगा इसको। अब मैं बंद ही कर रहा हूँ, मैंने यही बोला कि मैं 15 मिनट में इसको बंद करने वाला हूँ, 10 हाँ मिनट में, बिल्कुल तो भाई, तब ये तक इतना नहीं झेल अगर ये पाएंगे बंद, हम तो। मैं सोच रहा हूँ अगर सैटरडे को भी ऐसा होगा तो हम तो स्पेस ही नहीं करेंगे भाई। हाँ ये बहुत ज्यादा नाटक हो रहा है इनका। और मेरे को अभी जस्ट कुछ नोटिफिकेशंस आई, आपने देखा होगा, वो कोई तो न्यूज रूम वाला है, जो न्यूज वाला है जो अपडेट करे जा रहा है कि 500 फॉलोअर्स, 500 लिसनर्स का स्पेस यहाँ पे चल रहा है। तो ये क्या दल्लागिरी फैला कौन रखी है कर रहा ट्विटर है? वालों ने बिना मतलब। अब मैं आपको भेजता हूँ, देखना जरा आप। किसी ने तो ये सर्वे जारी किया हुआ है कि यहाँ पे 500 लिसनर्स हैं, यहाँ पे हाँ 400 लिसनर का स्पेस है। अरे जाने दे, करने देना, क्या कर अच्छा, रहे हो। बस तो क्या होगा उससे? तुम दोनों को उससे होगा क्या? इनकम टैक्स का चापा वो पड़ेगा। पब्लिक अवेयरनेस में काम कर रहा है बेसिकली, जैसे वो होते नहीं है कि न्यूज चैनल वाले की बताते हैं अखिलेश यादव की रैली में इतनी तो भीड़ थी। हमारे स्पेस में कौन सा हम तीर मार रहे हैं? हम तो कोई ज्ञान की बात भी नहीं कर रहे हैं, लोग क्यों सुन रहे हैं हमें भी नहीं कभी समझ आया। हॉरर स्टोरीज का समझ आता है, वो तो हमने इसीलिए टॉपिक रखा है कि हॉरर स्टोरीज करते रहते हैं हम, ताकि लोग सुने और उनका भी टाइम पास हो, हमारा भी हो जाए। यस एक्चुअली। और होता है तो भाई, जीरो सर आपके कुछ भी फॉलोअर हैं? बोलो, होता है टाइम पास, देखो। अरे मैं ये बोल रहा था, आपने लिख रखा ना इंटरव्यू, तो उनको लग रहा है कि यहाँ पे आप वो कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तो रिक्रूटमेंट तो हो रही है सर, कौन सबसे बड़ा बेवकूफ है उसकी। तो मेरे को भर्ती कर लो यार फिरकी विंग में। और फिरकी विंग में भर्ती होने पे शादी हुई कि कुंवारे में? नहीं नहीं, फिरकी विंग तो बिल्कुल इस मामले में कुछ नहीं, एलजीबीटीक्यू भी कर सकते हैं फिरकी विंग को ज्वाइन। हर कोई कर सकता है सर, ऐसा तो कुछ बाउंडेशन नहीं है ना आपके पास कि किस तरह के मेंबर नहीं कर नहीं नहीं, सकते। कोई नहीं कोई नहीं। वोक लोग कर सकते हैं वो क्या? उन्हीं के अगेंस्ट तो लड़ रहा है फिरकी विंग, तो उनको क्या करेंगे? उन्हीं के अगेंस्ट तो ठीक हमारी है। लड़ाई है भाई। और अरे ये एलजीबीटीक्यू वालों को तो थोड़ा हमने प्रायोरिटीज दी है। कोई भी अगर हो, अच्छा ट्रांस गर्ल कोई भी हो, ट्रांस वुमन या बॉय या गे, तो उसके लिए हमारे पास प्रायोरिटीज है भाई, कि आपका सम्मान किया जाएगा फिरकी विंग में, और आपको सुधारने की अच्छा कोशिश भी की जाएगी। अच्छा, फिरकी भाई अपने शहर के लोगों का फेवर करते हो कि नहीं यार? मैं भी इंदौर से हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं, ये भाई, अपने इंदौर वालों का तो बिल्कुल। नहीं, इंदौर के लोग मैं क्या भी कर रहे हैं फॉलो ट्विटर बैक पे? कितना कभी है? मुझे, कभी पूरे इंदौर में घूमते घूमते हैं, इतने साल हो गए, किसी के मोबाइल में मैं झांकता हूँ, दूसरों के मोबाइल में, कभी किसी के मोबाइल में ट्विटर दिखा नहीं मुझे। तुम लोग हो कौन और कब चलाते हो? नहीं, घर में आने पे चलाते ना, बिस्तर में घुस के। कभी मैंने देखा नहीं यार, मेरे आसपास वालों में तो किसी के पास है ही नहीं ट्विटर, सब फेसबुक इंस्टाग्राम पे लगे हुए होते हैं। अरे इंदौर में इतना ट्रैफिक है, ट्विटर कोई आदमी सर दो एक बहुत दिन तीन ही चलाएगा लिमिटेड दो लोगों तीन के तो पास दोस्तों थक है। को जाएगा। बताया मैंने कि भाई ट्विटर पे अपना अच्छा है, तो बोला जा चूतिए। बोला ठीक है भाई। अरे फिर की सर, हाँ जी भाई। नए साल में फ्री हैं क्या। क्यों, क्या करना है फ्री रख के? कॉन्ट्रैक्ट, कोई कैंपेन कॉन्ट्रैक्ट ला रहे हो क्या भाई? बताओ हमको भी। हाँ नहीं, वो क्या है कि मैं मेरे बॉस से परेशान हूँ, वो सारे को हम्म, मारूंगा मैं और उसके पैसे लूटूंगा। अच्छा, हाँ नहीं और करेगा फिर तो उससे, अच्छा। हाँ ऐसा करूंगा। तू करता तो 500 लोगों के सामने थोड़ी बोलता, पहले कर देता फिर डीएम करता, भाई ऐसा ऐसा कर दिया मैंने। नहीं नहीं, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म, सर फिरकी भाई तो बिल्लू सांडा की तरह था वो, जो आया था उसका वीडियो कि मैं 5 बार जेल से भाग चुका हूँ, मैं 6वीं बार भी भाग जाऊंगा, और मेरा बाप भी बदमाश था, मैं भी बदमाश हूँ, और मैं बदमाश ही रहूंगा। वो पुलिस कस्टडी में बोल रहा था ये सब। अच्छा, ये पता है हमारे आपको? स्पीकर में ग्रिल भी है, कुछ बोल नहीं रही है जो, क्या नाम है इनका, आस्क। हाँ बोली तो आपने सुना नहीं क्या? यानी मेरा वो हो गया था, क्या बोलते हैं, क्रैश हो गया था। अच्छा अच्छा, वो मुझे थोड़ा सजेशंस दे रही थी कि जैसे मैं चीज़ों पे रिएक्ट कर देता हूँ ना, कि मैं अगर मेरे को किसी ने बोला कि भोसड़ी के, मैं उसको सीधा कोट करके मादर चोद लिख देता हूँ। तो वही बता रही थी कि ये नहीं करना होता, क्योंकि इसमें कैसा होता है, लोग तुमको पोक करेंगे और फिर उसके बाद गालियाँ तुमसे बुलवाएंगे, और वो सही चीज़ नहीं होती नहीं एक्चुअली। नहीं, गाली वो के जो क्या है, मैं तेरे को मैं भी बोलना चाहता था ये बात, कि भाई ऐसा है कि इसी रिएक्शन का तो लोग वेट करते हैं भाई, ये यस एक्चुअली। रिएक्शन तो नहीं देना है।
यही तो जीत है ना भाई, रिएक्शन मत दो ये वाला। कोई बोले मादर चौथ बस बोलना, हाँ ठीक है, तो वो बात एक अलग हो जाती है। और सामने से आप भी बोल देते हो तो दो कुत्ते आप नीचे उतार दो, लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, तो वो हाँ सबको उसी एक्चुअली तरीके मुझे से ये दिखाई चीज थोड़ा देते हैं। देर से समझ में आई। पहले कैसा था सीन कि मैं रोज झगड़े करता था, तो मेरे उससे क्या अकाउंट्स बहुत होगा, उड़ते थे। उससे तो कुछ नहीं अब होना है समझ भाई। अब समझा ना। अभी कैसा है कि जैसे ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट किया मैंने, इंटरेक्ट करने के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं जो है। मैंने तुझे अभी बताया, हम्म, कि भाई गाली देने में तो कभी कोई सेवेजरी है ही नहीं ना। एक्चुअली चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही है मुझे, और मैं अब ट्राई करूंगा कि किसी भी कोई भी भोसड़ी का कुछ भी बोले तो मुझे वहाँ पे रिप्लाई नहीं करना उसको। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो ये एनडी न्यूज चैनल वाले हैं हमारे साथ में, निष्प्रकाश धरा। हेलो सर। न्यूज चैनल भी आ रहे हैं, हाँ डीडी न्यूज चैनल लिख रखा है इनने। सर हेलो हाय। एनडी सर वो न्यूज, बिंग बढ़ती जा रही ना सर, उसकी फॉलोवर्स। एनडी न्यूज तो चैनल न्यूज बहुत वाले आते हैं, जर्नलिस्ट कवर, बहुत आ रहे हैं। हाँ वो कवर करने आते हैं कि कहीं कुछ मसालेदार न्यूज तो नहीं लेके आए। तो सर हम्म। आपने एक चीज नोटिस करी इनके बायो में, ये रोज डेट बदलते हैं। आज इनने आज की डेट डाली 21, तो अच्छा नहीं आज 21 तो नहीं है, मुझे लग रहा है 6 दिन से और एक्टिव नहीं कौन थे ये। कोई बात करने के लिए है? सुजीत है। सुजीत सर हेलो हाय। हेलो। जी हाँ काफी सुजीत। देर सुजीत भाई, क्या हाल है? बढ़िया है। काफी देर से सुन रहा था, कुछ अच्छी अच्छी बातें हुई, कुछ तो मजेदार बोल बातें क्यों नहीं भी। रहे थे? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं ट्विटर पे इस तरह स्पेसेस में अभी 3-4 दिन से ही देख रहा हूँ। इससे पहले अच्छा मैं ट्वीट तो करता था, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड थे, उनकी मैं उन मैसेज ट्वीट करता रहता था। बट अच्छा। मैं कभी स्पेसेस में ज्वाइन नहीं कर पाया, क्योंकि मैं हम्म नाइट शिफ्ट में जॉब करता हूँ। और हम्म। अभी रिसेंटली फिर से वर्क फ्रॉम होम हो गया हमारा, तो हम आज घर पे ही थे। क्या क्या करते हैं सर आप? इंश्योरेंस कंपनी है, गार्डियन अच्छा इंश्योरेंस कंपनी, अमेरिका की। तो उसका अच्छा यहाँ पे अच्छा ऑफिस का काम होता है। अच्छा अच्छा सर। नहीं नहीं, हम्म। धन्यवाद सर बहुत बहुत आने के लिए। आप आए, और आप बिल्कुल आ सकते हैं, नाइट जॉब करते हैं तो हम तो वैसे ही हैं, बेरोजगार हैं, कभी भी ऑफिस बना लेते हैं। करेंगे, लेकिन अभी जब तक वर्क फ्रॉम होम है, मैं कोशिश करूंगा रोज ज्वाइन करने का। और सुनने में अच्छा लगा, इसमें काफी हमारे जिले से कई लोग हैं, जौनपुर आप से। कहाँ, आप हम्म। मैं जौनपुर कहाँ से हो? आप जौनपुर में बदलापुर। बदलापुर से हो आप? अच्छा अच्छा ठीक है भाई। भाई मैं भी जौनपुर साइड से ही हूँ। कहाँ से? ये मड़ियाओ उड़ियाओं के इस साइड से, मछली सर साइड से। क्या कौन सा सर? मछली सर? हाँ मछली सर है ना। मछली अच्छा, शहर। क्या हाँ होता है मछली सर में? और पहले वो हमारा ऐसा एक संसदीय क्षेत्र था। ब्लॉक है, वो उसका नाम है मछली हेलो। शहर। पहले अच्छा पहले मुझे हाँ। लगता है मेरा संसदीय क्षेत्र था मछली शहर। अच्छा अच्छा आपका संसदीय क्षेत्र था। जी जी हमारा भी संसदीय क्षेत्र वही है सर, मछली शहर ही लगता है हमारा। अभिनय, बादशाहपुर मछली शहर उस साइड में। हेलो हेलो। अभिनय। क्या हुआ भाई? ओके थैंक यू सुजीत अरे सर आने के लिए, थैंक यू सो मच। अरे ये कोई अभी हाँ कोई बोलो। बोल रहे थे वो मड़ियाऊ साइड से हैं, जौनपुर के। हाँ बोल। अरे भाई वो झूठ बोल रहा था, मैं सब लोकेशन थोड़ी बता दूंगा मेरी। क्या करना है उसका, अरे क्या तो करना है जो साइड मैं से? मैंने सुना है जौनपुर के साइड में जो लड़कियां होती हैं उनकी शादी यही 17-18 के जैसे 12th पास की उसके बाद शादी हो जाती है, ये बात सच है क्या? अरे भाई आपने एकदम एग्जैक्ट सही सुना हुआ है। यहाँ पे 10 से लड़का देखना स्टार्ट कर देते हैं, 11-12 तक शादी करके हटा देते हैं। 11-12 मतलब 10 साल की उम्र से लड़का दिखना नहीं स्टार्ट, नहीं 11-12 में नहीं शादी? नहीं, कक्षा 10 में रहती है, 10-12 में तभी से देखना स्टार्ट, क्योंकि पता अच्छा है यहाँ पे कक्षा 10-12 में। उसके बाद 12 पास करती है, शादी वादी करके हटा देते हैं। जैसे वो भी डिपेंड सही करता है करते ना हैं, कि, लेकिन डिपेंड करता है वो कि मतलब सही लड़की के करते हैं वैसे। हाँ लक्षण कैसे हैं। अगर पढ़ने वाली लड़की है तो भाई बाहर पढ़ने भी भेजा जाता है। अगर उनको लक्षण तो बाहर आने से पहले ही शादी कर दी ना आपने। हाँ एक्चुअली नहीं नहीं, ये लोग पता चल जाता है ना 10 के बाद से लक्षण दिखने लगते हैं, 11 से 12 से। तो कॉलेज टाइम अच्छा। होता है, वो तो पीक पे होता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हम्म। अगर घर वालों को लग गया कि नहीं ये आगे चल के कुछ और कर अगर पाएगी, जैसे लक्षण अच्छे हैं तो क्या करते हैं? तो फिर उनको फ्रीडम रहती है भाई, तुम कुछ भी कर सकती हो। मतलब तुमको पढ़ाई लिखाई जहाँ से करनी है तो हमारे यहाँ से तो अलाउ कर देते हैं, जाओ यहाँ पे प्रयागराज में जाके तैयारी करो, बीटीसी करो। वैसे उखड़ता कुछ नहीं और उनसे, 2 साल लेकिन पढ़ हम, लो। हाँ हम उखड़ता कुछ नहीं, 2 साल बाद वही फिर से प्रोसेस होगा, शादी तो कराएंगे ही। लेकिन फिर भी एक ये रहता है कि बोलने भर का ना हो किसी को कि भाई बच्ची पढ़ना चाहती थी। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी जगह है भाई। आप कहाँ अभिनय, आप भी जौनपुर से हो? अभिनय, अभिनय सर, हाँ ये जौनपुर से ही थे तभी इन्होंने ये पूछा। अभिनय। चलो अभिनय का स्पीकर ग्लिच हो गया, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। शैलेंद्र जी से बात कर लेते हैं अपन। शैलेश, हाँ जी भाई शैलेश, साहब। ओके ओके। एमएलए शैलेश प्रत्याशी रह चुके हैं सर शैलेंद्र जी। मौसाल, मौसाल पुरिया जी। जी सर।
हाँ जी सर, बताइए सर। जय भीम सर। जय भीम, जय भारत। जय अच्छा भारत जय सर। जय भीम जय सर। हिंद कहाँ से सर। हैं सर आप? मैं जोधपुर से हूँ सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके। बताइए सर, और क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? नहीं, मैं तो ऐसे ही आपकी चर्चा में सुन रहा था, कुछ ऐसे जुड़ गया। उनका यहाँ क्या अच्छा बात अच्छा, हो रही है। नहीं नहीं, धन्यवाद सर बहुत बहुत जुड़ने के लिए। और हम बस ऐसे ही सर, ये तो हम रेंडमली बना देते हैं कभी स्पेस, और लोगों से थोड़ी बातें कर लेते हैं, थोड़ी कुछ किसी से नहीं नहीं नहीं, सवाल अच्छा जवाब हो है। जाते हैं। मैं एक्चुअली क्या है कि इतने कई सारी चीजें होती है, तो कई सारी जैसे माइंड फ्रेश वाली चीजें भी होनी चाहिए ना, जिससे अपन आपस में बिल्कुल बात सर, कर सकें, बिल्कुल बना कर बिल्कुल सकें। बिल्कुल सर। रैंडम मुझे तो बचपन से ही लोगों ने टाइम पास ही समझा है, आज भी समझते हैं। अच्छा है अरे सर। नहीं नहीं टाइम नहीं, पास की तरह। मैं वैसे वैसे नहीं कह रहा हूँ। वैसे मैं एक्चुअली मैं अभी तो नहीं मैं सर, भाई, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, अपने वाले लोग ऐसा बोल के चले गए तो आप तो अभी ही मिले हो सर, बोल सकते हो आप ऐसे। एक्चुअली बाय प्रोफेशन तो मैं स्टूडेंट हूँ अभी। अच्छा आईआईटी सर। जोधपुर आईआईटी जोधपुर के अंदर पीएचडी स्कॉलर हूँ। अच्छा, उससे पहले नहीं कोई बात नहीं सर, है हम यहाँ पे अवेलेबल, कभी भी आपका टाइम पास नहीं हो आप हमारी टाइमलाइन घूम सकते हैं। कभी हम स्पेस बना रहे हो उसमें आ सकते हैं, बिल्कुल आइए, टाइम पास करिए और निकल जाइए। ओके ओके। ये तो बाकी लोग करते हैं सर हमारे साथ। सर आप जी जी। राहुल हाँ जी, सर अभी से। कौन है नेक्स्ट में? राहुल है नेक्स्ट, राहुल प्रसाद जी हैं नेक्स्ट पे। थैंक यू सो मच शैलेश सर आने के लिए, थैंक यू। आते रहा करिए। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। राहुल हेलो हाय। राहुल जिम करने चला गया क्या? राहुल सर जिम करने चला गया क्या फिर? कि भाई ये जिम वाले बड़े ही वो होते हैं, एक्टिव होते हैं इन सब चीज़ों में। मतलब इनको खाने से फुर्सत मिल गई और बाकी कामों से फुर्सत मिल गई तो जिम तरफ चले जाते हैं लोग। फिर कि भाई अगर चले गए हैं तो समझो अब स्पेस बंद होने वाला है 5 मिनट के अंदर। हेलो हाँ हाँ किसी हाँ जी भाई। किसी अरे हो आप? मेरे को लगा आप चले गए। नहीं नहीं, वो थोड़ा बात करने लग गया था घर पे, बोलो। ये राहुल सर है, राहुल सर को मैं हाय हेलो बोल रहा हूँ, लर्नर लिखा हुआ है इन्होंने। तो मेरे को लग रहा है जिम की टीपी लगाई है तो ये वापस जिम तो नहीं चले गए? सो गए, वो थक जाते हैं जिम वाले, रात को सो जाते हैं कुत्ते की तरह। चलो ठीक है, तो अंकुर से बात कर लेते हैं। अंकुर बाथम। सॉरी हेलो सॉरी, अंकुर। मैं इंटरप्ट कर रही हूँ केशव जी, मैं निकल रही हूँ। जी जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। गुड नाइट महादेव। गुड नाइट महादेव। बाय बाय फिरकी सर, गुड नाइट। जी जी मैम, गुड नाइट। बाय तो सीरी, बाय ग्रे। बाय बाय। सुन रहे इतने सारे? हाँ, वो नीचे लिसनर्स में है, वो लोग सुन रहे होंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बाय। धन्यवाद तो मैम आने के लिए धन्यवाद दोनों। मैम आने के लिए, थैंक यू सो मच। जी जी जी, थैंक यू। अच्छा, तो ये अंकुर सर से अपन बात कर लेते हैं। अंकुर हेलो अंकुर। हाँ हेलो भाई केशु, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया सर। कहाँ से हो सर? भाई मैं इंदौर से ही हूँ, फिरकी भाई के यहाँ से। यार अच्छा भाई। इंदौर वाले तो एकदम चींटियों की तरह घूम रहे हैं यार ये टाइमलाइन तो पे। ट्विटर भर दिया है इंदौर वालों ने, हाँ क्या है यार, भाई ये इंदौर इतने के। ट्विटर भाई, ये पता है इतने लोग। या तो मैं बताता हूँ आपको, 2-3 स्पेसिफिक लोकेशन है जहाँ से मुझे सुनने मिलता था बनारस से, कि जो भी आता था बोलता था मैं बनारस से हूँ। कोई बोलता था कि मैं या तो जौनपुर भाई से हूँ, मुझे तो लखनऊ। आज तक जितने मिले हैं वो दिल्ली नोएडा वाले ही मिले हैं यहाँ पे ज्यादातर। भाई लखनऊ वाले और इंदौर वालों में अब ट्रेंड आ गया ट्विटर का। अब ये लोग बहुत ज्यादा आ गए हैं ट्विटर पे। ये गलत हो रहा है लेकिन भाई। गलत तो ही भाई रहा मैं है सिर्फ वो। ट्विटर पे ही हूँ और किसी मतलब सोशल साइट पे नहीं हूँ। एफबी पे भी अच्छा, नहीं हूँ, इंस्टाग्राम पे भी नहीं हूँ, सिर्फ ट्विटर पे ही कहाँ हूँ। कहाँ रहते हो भाई इंदौर में? भाई अन्नपूर्णा रोड है ना, हम्म। वहां अच्छा समझ लो अच्छा, आप। बहुत कभी दूर है। मिलो भाई, कभी आप, मैं अभी आपको डीएम अगला करूँ, कभी आपको मिलना हो तो। भाई अग, मिलने के तो पैसे अगला लेता हूँ मैं। अरे अगला भाई दे हमला दूंगा भाई, पैसे दे दूंगा। ठीक है, मैं बता दूंगा प्राइस आपको, बाकी ऐसा कुछ हाँ करने वरने नहीं देता हूँ, बस मिलने का ही रहता सीन है ना। हाँ हाँ, नहीं आप ऐसा सोचो केस नहीं पैसे है लेके मेरा। कुछ करने वरने भी देगा। टेस्ट नहीं है ऐसा, नॉर्मल ही हूँ भाई मैं। हाँ बस ठीक है, फिर मिलो आप मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल। और भाई मैं ये बोल रहा था, मेरे को ना वो हॉरर स्पेस में प्लीज एक बार माइक देना, कुछ है स्टोरी मेरे पास, मतलब कई बार मैंने रिक्वेस्ट भेजी आप लोगों को। तो सर कोई बिल्कुल बात नहीं, देंगे सर। डन। आपकी डीपी आप नहीं चेंज करना, बस एक बार मेरे को रिक्वेस्ट कर देना, मैं पक्का दे दूंगा, कोई याद नहीं है। चलो ठीक है, ओके ओके। तो फिर कि ओके सर मैं अब ओके। किसी न्यू को माइक नहीं दे रहा हूँ, सो सॉरी। मैं चाहता हूँ कि अब इस स्पेस को एंड कर दिया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं भी यही चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि टाइम हो चुका है ऑलरेडी, 2 बज रहे हैं और कल मजदूरी पे भी जाना है मुझे, तो भाई सुबह मालिक गाली देगा। ये तुम, एक तो यार ये सर्वेंट्स का बहुत काम खराब रहता है, बेचारों को सुबह काम पे जाना होता है। तो वही ना, अब क्या ही बोले अभी। फिर भी मेरा हमारा बहुत सही अच्छा है है। फिर की भाई मेरा बहुत अच्छा है। मेरा ऑफिस टाइम जो है ना, वो मेरे हिसाब से है। मतलब मैं चाहे 10 बजे जाऊँ, 11 बजे, 12 बजे, वो मेरे पे रहता है। फिर लेकिन छोड़ते भी तो नहीं है ना वहां से। हाँ, तो वही वही दिक्कत है ना कि फिर तुमको उतना देर वो पंचिंग का इशू हो जाता है ना, कि तुम्हारी उंगली लग गई है।
मैंने मेडिकल सबमिट करके ना मैंने बोल दिया मेरे मेरे ये हो गए हैं हाथों में स्किन कंसर्न है, मेरे को कार्ड बना दो। तेने मेरा कार्ड भी बना दिया है, तो मैं कभी कभी तो अंकल को दे के आ जाता हूँ कि भाई मैं जा रहा हूँ, तू स्वाइप कर देना। ये तो सही है। ये हाँ ये कर दिया मैंने अभी। वो अब मेरे को किसी ने आइडिया दिया था ये करने का, वो एक्स एम्प्लॉय था वहाँ का, उसने ये किया हुआ था। नहीं नहीं, किसी तुम्हारे इधर किसी एक आध को माइक दे दो भाई, इनमें से अच्छा चुन के जितने दिख रहे हैं एक आध से बात करके बंद। ओके ठीक है, एक बिहारी करके भाई एक बंदा था, वो बोला कि मेरे को बात करनी है, तो मैं उसको देता हूँ माइक। दे दिया हमने, माइक दे दिया। हेलो उमंग, आप बोल रहे थे आप बिहार से हो, आप कुछ अपने पक्ष रखना चाहते थे बिहार वालों के बारे में। अरे मैं बस बोल रहा था कि फिरकी भाई जो बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे थे। अच्छा अच्छा, आप छपड़ा से हो क्या? नहीं नहीं, मैं मुजफ्फरपुर से। तो सारे मुजफ्फरपुर वाले ऐसा आप लोग र को ड़ क्यों बोलते हो? र र अच्छा फिरकी बोलो, फिरकी फिड़की। फिड़की नहीं, हाँ फिरकी फिड़की। फिरकी, अब यहाँ का फिड़की नहीं फिरकी। अब यहाँ का वैसा शायद होगा भाषा, इसलिए मेरा भी हो गया होगा। तो इसीलिए तो बुलवा रहा हूं तुमसे, इसीलिए तो बुलवा रहा हूं ताकि सुधरे। बोलो फिरकी। फिड़की। फिर से फिड़की बोल रहे हो यार तुम, फिड़की नहीं होता, फिरकी होता है, फिरकी। फिड़की। फिर बोल रहा है भोसड़ी का, भाई अरे जान दे तो मत मेरा है ही बोल, वही बोल खराब, तू। मेरा बोलने का वो है ही। हाँ मैं समझ गया तुम्हारा वही है, लेकिन सुधार लाओ यार, ऐसे तो समाज तुम्हारे मुंह पे काली खोद देगा अगर ऐसे बोलते तो रहोगे तो। समाज से क्या लेना देना है? मतलब बाहर नहीं जाना तुमको, समाज के वहीं रहना है मुजफ्फरपुर में। तो मुजफ्फरपुर के ही समाज से क्या लेना देना है? बाहर के लोग कौन पहचानते ही हैं? यहाँ पे कौन पहचानता है मुझे? वो भी बात है, तुम्हारी बात में दम है उमंग भाई। चलो थैंक यू सो मच यार आने के लिए। अभी तुमको अगली बार लेंगे अपन स्पेस में, तो फिरकी भाई से बात करना, वो जा चुके हैं ऑलरेडी। ओके ओके। और जेके भाई आप कुछ बात करना चाहते हो? संघर्ष ही जीवन है आपने लिखा है, हमको पता है संघर्ष ही जीवन है, आगे कुछ इसके बताओ क्या कर सकते हैं लाइफ में, संघर्ष से हम लोग उभरे कैसे? जेके धन्यवाद मुझे माइक देने के लिए। संघर्ष आपका से संघर्ष हमें जीवन भर करना है और जी। सर ये नई बात क्या है? मेरे दादाजी रोज सुबह मुझे बताते हैं, कुछ नया बताओ आप। नया आपके जैसे मैं वक्ता नहीं हूँ, बाकी मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा गाजीपुर, ये यूपी वाला? जी, मुख्तार अंसारी वाला। अच्छा मुख्तार अंसारी, अब तो उनके लौड़े लग चुके हैं, अब क्या? तो सर आप क्या करते हो जेके सर? मैं भी स्टडी कर रहा हूँ। और किसके शादी का कार्ड आपने लगा दिया आपके टीवी में? शादी का कार्ड नहीं है ये प्रियम्बल का है, संविधान का। तो सर आपको ऐसा क्यों लगा कि संविधान आपके डीपी में रहना चाहिए? बस ऐसे ही इससे लगना क्या चेंज चाहिए आएगा कि समाज में? सबको हमें जानना जरूरी है संविधान के बारे में। तो जिसको जानना है वो पढ़ लेगा ना। आप डीपी लगाओगे, कितने लोग आपकी डीपी देख के कितने लोग समझेंगे इस चीज को? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, मेरा जस्ट सजेशन था, बुरा नहीं मानिएगा। तो चलिए फेमस पर्सन ब्लू टिक। फेमस सर आप तो आए थे लास्ट टाइम, मुझे लग रहा है फिरकी सर से बात करने आए थे आप, वो चले गए। हाँ सर, आप हमें याद रखे, यही बड़ी बात है हमारे लिए तो। नहीं आपको याद, आपकी डीपी याद है मुझे, ये सांप वाली, क्योंकि सलमान भाई को भी कल परसों ही सांप ने काट लिया ना। अरे भाई हाँ, बस भाई मैं तो ऐसे ही सुन रहा था तो मैंने ऐसे रिक्वेस्ट डाल दी। वो कल परसों मैंने फिरकी भाई का एक ट्वीट अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा दिया था। हाँ तो एक सीआर टाइप की लड़की थी, वो एकदम से भड़क गई। वो यूनिवर्स वो बनी लड़की, उसका एक ट्वीट था कोई। अच्छा तो सर तो आपने उस सिया टाइप की जो लड़की है उसकी आवाज सुनी है? हाँ हाँ सुनी थी। उसने मुझसे बोला कि तुमने इसको फॉलो कर रखा है फिरकी को। तुमने कहा हाँ। तो बोली क्यों? तुमने कहा क्या मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या, क्यों नहीं कर सकते? तो बोली कि नहीं, इसके फॉलोवर्स बदतमीज हैं। और वो कुछ टाइम पहले फिरकी भाई का वो था ना हेल ओल वाले पोस्ट पे जो, तो वो लड़की ने भी किया होगा तो उसको भी रिस्पॉन्स आया होगा। तो उसने फिर मुझे बड़ा समझाया कि ऐसा ऐसा है, तो मैं भी मजे ले रहा था। और मैंने फिर उसकी प्रोफाइल खोली तो बीटीएस ईटीएस लिखा, तो मैं समझ गया कि आज तो पूरे मजे हैं। सुनो समझ गया। तो मैं वही चलो तो आप लोग गाइस चलो अपना ध्यान रखो, मैं स्पेस बंद कर रहा हूँ, ठीक है? और आप लोग ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि अब सुधार लाना है आपको अपने अंदर, और इट्स नॉट फिरकी, इट्स फिड़की।
तो आज से नाम चेंज। अरे भाई फिड़की भाई। तो ठीक भाई ठीक। हाँ, सबको फिड़की ही बोलना है और मैंने ट्वीट कर दिया है और प्लीज आप लोग ध्यान रखना। चलिए चलते हैं, महादेव, चलिए सबको भाई, गुड गुड नाइट। नाइट महादेव। गुड नाइट भाई। भाई गुड नाइट। जिसको माइक नहीं मिल पाया भाई इस बार में, आई एम सो सॉरी, मैं आपको अगले स्पेस में पक्का दे दूंगा।